नमस्कार, मैं हूं अंजलि और स्वागत है आपका स्पेशल सेल के आज के इस खास एपिसोड में। आज हम बात करेंगे यूपी के शहरों में शुमार एक ऐसे शहर की जहां पत्रकारों को खुलकर लिखने की भी आजादी नहीं, और यदि पत्रकार सूबे के किसी मंत्री के खिलाफ कुछ लिखता है तो उसकी हत्या तक कर दी जाती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं खतरनाक हो चुके शहर शाहजहांपुर की, जहां पत्रकार जगेंद्र को एक मंत्री के इशारे पर पुलिस वालों ने जिंदा जला दिया और लाख कोशिशों के बाद भी सभी आरोपी खुली हवा में सांस ले रहे हैं। और यही नहीं, हम आपको यह भी दिखाएंगे कि कैसे शाहजहांपुर के निवासी बढ़ते अपराध की वजह से खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं सूबे में चल रहे जंगल राज की, जहां क्या आम क्या खास कोई भी सुरक्षित नहीं रह गया। यहां तक कि पत्रकारों को भी भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ बोलने पर मौत के घाट उतार दिया जाता है। खुद सूबे के मंत्री ही पत्रकारों की हत्या करवा रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं शाहजहांपुर के बेखौफ पत्रकार जगेंद्र सिंह की, जिन्हें यूपी सरकार के मंत्री राममूर्ति वर्मा के खिलाफ लिखना इतना भारी पड़ा कि मंत्री ने पुलिस और अपने गुर्गों के साथ मिलकर उन्हें जिंदा ही जलवा दिया। और आखिर कई दिनों तक लखनऊ के सिविल अस्पताल में जंग लड़ने के बाद जगेंद्र ने दम तोड़ ही दिया। वहीं अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या आरोपी मंत्री और उनके गुर्गों को अपने किए की सजा मिल पाएगी। लोगों को नामजद कराया पहचान लिया था। इस घटना के 10वें दिन ही राममूर्ति वर्मा ने एक अन्य व्यक्ति से मेरे खिलाफ अपहरण, हत्या का प्रयास और लूट की रिपोर्ट दर्ज करा दी है। कोतवाल है, कोतवाली थाने का कोतवाल है श्री प्रकाश राय, उसने बहुत डंडे मारे और जो है पेट्रोल था उसके पास करीब आधा लीटर तक, उसने एकदम मेरे सिर पर से डाल दिया और माचिस लगा दी। शाहजहांपुर के कलम के सिपाही जगेंद्र सिंह अब हमारे बीच जिंदा नहीं हैं। जगेंद्र ने लखनऊ के सिविल अस्पताल में कई दिनों तक जिंदगी और मौत के बीच जूझते हुए दम तोड़ दिया, लेकिन उनकी मौत ने यूपी सरकार की भ्रष्ट व्यवस्था की पोल खोल दी। जगेंद्र को जिंदा जलाने का आरोप सूबे के मंत्री राममूर्ति वर्मा पर लगा है। खुद जगेंद्र ने ही मरने से पहले राममूर्ति और उनके गुर्गों को अपनी मौत के लिए जिम्मेदार बताया। जगेंद्र के मुताबिक उन्हें मंत्री के खिलाफ सोशल नेटवर्किंग साइट पर लिखना इतना महंगा पड़ा कि मंत्री ने शाहजहांपुर के सदर बाजार के प्रभारी प्रकाश राय के साथ मिलकर उनकी हत्या की साजिश रची। रात 8:30 बजे घर जा रहा था मैं, तभी 3 बाइक सवारों ने मुझ हमला कर दिया, मेरा पैर टूट गया। इसके बाद हमने उनके लोगों को नामजद कराया पहचान लिया था। इस घटना के 10वें दिन ही राममूर्ति वर्मा ने एक अन्य व्यक्ति से मेरे खिलाफ अपहरण, हत्या का प्रयास और लूट की रिपोर्ट दर्ज करा दी है, जबकि उस समय तो हम 2 लोगों के सहारे चल पा रहे थे। उसी रिपोर्ट के आधार पर पुलिस जो हमारे घरों में दबिश देने लगी। कल करीब 2-2:30 बजे होते हैं, मैं अकेला ही रहता हूँ कमरे पे आवास विकास थाना सदर बाजार में। एकदम से मालूम कोई धम धम कूदा हो अंदर के लिए, कूद के उन लोगों ने अंदर से कुंडी खोल दी और पकड़ के वहाँ मारा। जो कोतवाल है, कोतवाली थाने का कोतवाल है श्री प्रकाश राय, उसने बहुत डंडे मारे और जो है पेट्रोल था उसके पास करीब आधा लीटर तक, उसने एकदम मेरे सिर पर से डाल दिया और माचिस लगा दी। जगेंद्र ने अपनी मौत से पहले मीडिया को बताया कि किस तरह से उन्हें तरह तरह के केस में फंसाने की साजिश रची गई, लेकिन फिर भी जब उनका हौसला पस्त नहीं हुआ तो आरोपी मंत्री ने अपने गुर्गों से उनके घर पर धावा बुलवाकर पेट्रोल छिड़ककर जगेंद्र को आग के हवाले करवा दिया। बाद में आरोपी मौके से फरार भी हो गए। जगेंद्र की हालत जब बिगड़ने लगी तो उन्हें लखनऊ के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन आखिरकार कई दिनों तक जिंदगी और मौत के बीच जद्दोजहद करने के बाद जगेंद्र ने दम तोड़ दिया। जगेंद्र की पत्नी का आरोप है कि इन्होंने सूबे के कई बड़े अधिकारियों से संपर्क किया, लेकिन न तो पुलिस अधिकारियों की ही नींद टूटी और न ही सूबे की अखिलेश सरकार ने इनकी सुध ली। इन्होंने कोई खबर डाली थी जमीन की, इनकी जमीन पे कब्जा कर रखा है मंत्री के खिलाफ, तो इसी वजह से वो खिसिया गए इन पे और इसी वजह से ये उन्होंने किया। हाँ?
मांग कर रही हैं? हम ये इंसाफ कर रहे हैं कि इन्होंने हमारे आदमी को जला दिया, अब उनको सजा होनी चाहिए। जगेंद्र की मौत की खबर को लेकर जब एपीएन ने मुहिम शुरू की तो सरकार और पुलिस की भी नींद टूटी और पुलिस ने जगेंद्र की मौत के लिए जिम्मेदार माने जा रहे मंत्री राममूर्ति वर्मा समेत 6 लोगों के खिलाफ धारा 302, 504, 506 और 120B जैसी गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया। उनके परिवार वाले उनके डेड बॉडी को चिता पे रख दिए थे और लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने कहा पहले मुकदमा दर्ज होगा तब हम शव को आग लगाएंगे। इसी में श्री प्रकाश राय कोतवाल इंस्पेक्टर 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत है। इसकी विवेचना जो है नील में पंजीकृत किया गया है। इसकी विवेचना वहाँ जाएगी संबंधित थाने को और विवेचना के बाद विवेचना होने पे सही निष्कर्ष जो होगा उसी हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। जगेंद्र की हत्या के आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने केस तो दर्ज कर लिया, लेकिन हैरानी की बात यह है कि एक भी आरोपी सलाखों के पीछे नहीं पहुंच सके हैं, जिससे लगता है कि सूबे में आम लोगों के लिए कानून कुछ अलग है और खास लोगों के लिए कानून बिल्कुल अलग, जिससे सूबे की सरकार के साथ पुलिस के कामकाज पर सवाल खड़े होते हैं। लखनऊ से अनूप कुमार के साथ शाहजहांपुर से अभिषेक चौहान की रिपोर्ट, एपीएन। जी हां, पत्रकार जगेंद्र के कातिल आखिर कब सलाखों के पीछे होंगे, ये अब भी एक बड़ा सवाल है। जहां जगेंद्र का परिवार खौफ के साए में है, तो वहीं पत्रकार जगेंद्र की हत्या के आरोपी मंत्री राममूर्ति सिंह वर्मा अब भी मंत्रिमंडल में डटे हुए हैं। हालांकि एपीएन के मुहिम के असर के चलते अब तक शाहजहांपुर के 5 खाकीदारियों पर भी गाज गिर चुकी है और उन्हें निलंबित कर दिया गया है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर राममूर्ति वर्मा पर कब कार्रवाई होगी और उनकी गिरफ्तारी कब तक हो पाएगी। गजेंद्र की हत्या के आरोपी यूपी के मंत्री राममूर्ति सिंह वर्मा पर मुकदमा दर्ज हुए 100 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन राममूर्ति वर्मा की गिरफ्तारी तो दूर की बात है, उन पर कोई कार्रवाई तक नहीं की गई है। राममूर्ति अभी भी अपने मंत्री के पद पर बरकरार हैं। राममूर्ति को लेकर सूबे और देश भर में आम लोगों के दिलों में गुस्सा है, लेकिन सूबे की सरकार जैसे कुंभकर्णी नींद ही सो रही है। हालांकि अपनी इज्जत बचाने के लिए अखिलेश सरकार की तरफ से आरोपी पुलिस वालों को निलंबित करने का फरमान जरूर सुना दिया गया। अब तक आरोपी कोतवाल समेत 5 पुलिस वालों को निलंबित किया जा चुका है, जिसमें उन्होंने कुछ लोगों को नामजद किया था, जिसमें एक पुलिसकर्मी भी थे, इंस्पेक्टर एसपी राय, जो तत्कालीन कोतवाली के प्रभारी रहे थे। और इसके अलावा उनके परिवार ने यह भी एफआईआर में अंकित किया था कि लगभग 3 या 4 पुलिसकर्मी ऐसे हैं जिनके बारे में उनको अभी नाम पता मालूम नहीं है, लेकिन उन्होंने ये शंका जाहिर करी थी कि इस घटना में उनका भी हाथ है। और कल जो मैंने आप लोगों से ब्रीफ किया था उसमें मैंने ये बताया था कि इन लोगों के बारे में जो हम लोगों को चिन्हित करना था कि कौन ये पुलिसकर्मी है, तो मैंने शायद आप लोगों से ये शेयर किया था कि लगभग हम लोगों ने काम पूरा कर लिया है। आज वो नाम स्पष्ट हो गए हैं। तो इस संबंध में जो कर्मचारी वर्तमान में जनपद शाहजहांपुर में तैनात हैं, उनको एसपी शाहजहांपुर के द्वारा उनका निलंबन का आदेश जारी करा गया है और उनको निलंबित कर दिया गया है तत्काल प्रभाव से। सरकार पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई कर रही है, लेकिन मंत्री राममूर्ति वर्मा को लेकर मेहरबान बनी हुई है। हत्या समेत कई धाराओं के तहत आरोपी बनाए गए राममूर्ति अब भी खुली हवा में सांस ले रहे हैं। अगर यही केस किसी आम आदमी के खिलाफ दर्ज हुआ होता तो अब तक पुलिस उसे मांद से भी खोज लेती, लेकिन मामला सूबे के एक मंत्री और सरकार की झूठी शान से जुड़ा हुआ है, इसलिए अब तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जबकि जगेंद्र की मौत को लेकर उनके परिजनों के साथ समाज के प्रबुद्ध लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जितनी प्रगति हुई है वह बहुत संतोषजनक नहीं दिख रही है। जैसा कि जगेंद्र जी के लड़कों ने बताया कि अभी तक विवेचना में भी कोई खास पूछताछ नहीं हुई है। इन्होंने बताया कि अभी तक कोई वरिष्ठ अधिकारी जिले के एसपी भी नहीं आए हैं, जबकि हम सभी जानते हैं कि एसआर केस है। ये एसआर केस में न्यूनतम डीआईजी जो होते हैं वह उनसे एक्सपेक्टेड होता है कि मौके पे आए। ऐसे में वरिष्ठ अधिकारियों का ना आना, पूछताछ नहीं होना निश्चित रूप से इस परिवार को आहत किए हुए है और उनको यह शंका दिए हुए, संशय दिए हुए कि किस हद तक इनके साथ न्याय हो पाएगा। जगेंद्र के परिवार वालों का भी सब्र अब जवाब दे रहा है। उन्हें धमकियां तक दी जा रही है। वो इंसाफ की राह देख रहे हैं, लेकिन इंसाफ तो दूर की बात है, सरकार की तरफ से कोई बड़ा नेता उनकी चौखट तक भी नहीं पहुंचा। जगेंद्र के परिजन इंसाफ न मिलने पर खुदकुशी तक करने की धमकी दे रहे हैं। आप भी देखिए किस तरह से उनके परिजन टूट चुके हैं।
वो आरोप लगा रहे हैं कि किस तरह से इन्हें इंसाफ के बदले धमकी दी जा रही है, समझौता करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। और मंत्री जी को बचाया जा रहा है। जब तक ये अपना राज मंत्री पद से अपना इस्तीफा नहीं देंगे और इनको जेल में नहीं भेजा जाएगा, तब तक कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि इन्हीं की सरकार है। आत्मदाह कर सकते हैं, क्योंकि जिंदगी बेकार लौटा बेटा चला का, और उसका न्याय के लिए हम लड़ भी रहे हैं, लेकिन न्याय नहीं मिल रहा है। तो क्या करोगे? यही काम है कि आखिरी हम अपने आत्महत्या कर लेंगे, जैसे उनको जला दिया गया, हम अधिकारियों के सामने कर लेंगे। मुख्य आरोपी राम मूर्ति वर्मा समेत 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज है, लेकिन जैसे लगता है कि महज औपचारिकता के लिए पुलिस ने केस दर्ज किया है। इस मामले को लेकर आवाज उठ रही है, धरने तक दिए जा रहे हैं और सरकार पर कार्रवाई करने के लिए लगातार दबाव भी बनाया जा रहा है। बावजूद इसके सरकार की तरफ से अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है, लेकिन एपीएन लगातार इस मामले से जुड़ी हर खबर आपको दिखा रहा है और जगेंद्र को न्याय मिलने तक एपीएन की मुहिम जारी रहेगी। शाहजहांपुर से अभिषेक चौहान के साथ लखनऊ से राधेश्याम दीक्षित की रिपोर्ट, एपीएन। जहां पत्रकार जगेंद्र हत्याकांड मामला लगातार पेचीदा होता जा रहा है, तो वहीं सूबे की सरकार ने तो जैसे कार्रवाई के लिए हाथ ही रोक दिए हैं। जी हां, वो जगेंद्र की मौत से पहले दिए गए बयान को नजरअंदाज करके सुस्त चाल में इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बहुत ही सुनियोजित तरीके से केस को कमजोर करने की कवायद भी चल रही है। मामले को दफनाने के लिए पर्दे के पीछे हो रही कोशिशें उस वक्त सामने आई जब जगेंद्र की महिला मित्र शालिनी रस्तोगी अपने परिवार के साथ लापता थी। जी हां, आपको बता दें कि शालिनी जगेंद्र हत्याकांड की चश्मदीद रही है। जगेंद्र हत्याकांड में नया मोड़। जगेंद्र की महिला मित्र शालिनी अपने परिवार के साथ लापता। हत्याकांड की चश्मदीद है शालिनी। क्या शालिनी को किया गया है अगवा? कौन दबा रहा है मामले को? कौन है पर्दे के पीछे का शातिर? शालिनी रस्तोगी, एक ऐसा नाम जो कि जगेंद्र हत्याकांड के दोषियों को सूली तक पहुंचाने तक का मादा रखता है। शालिनी के पास है पूरे केस की कुंजी। शालिनी जगेंद्र मामले की चश्मदीद है। उनके पास दोषियों का पूरा काला चिट्ठा है, क्योंकि शालिनी के सामने ही हैवानों ने जगेंद्र को आग की लपटों में झोंका था। ऐसे में शालिनी पर खतरा तो मंडरा ही रहा था, और अब ये खतरा हकीकत में बदल चुका है। शालिनी अपने घर से लापता है, साथ में उसके परिवार वाले भी गायब हैं। शालिनी के लापता होने पर केस कमजोर होने की आशंका बन गई है। शालिनी को पुलिस में अपना बयान दर्ज करवाना था, लेकिन ऐन वक्त पर वह लापता हो गई। क्या शालिनी को अगवा कर लिया गया है? कौन है पर्दे के पीछे का शातिर? ये सब सवाल उठने लगे हैं और साथ ही केस पर ग्रहण लगने का भी डर है। जगेंद्र की मौत के बाद अब जब शालिनी गायब हो गई है, तो पुलिस ने बयान नहीं दर्ज होने पर शालिनी के घर पर नोटिस लगा दिया है। जगेंद्र की इसी महिला मित्र ने ही राज्य मंत्री राम मूर्ति सिंह समेत 4 लोगों पर गैंगरेप का आरोप लगाते हुए सीजेएम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। जगेंद्र के जलने की घटना की भी यही महिला मित्र प्रत्यक्षदर्शी है। उसके गायब होने से शहर में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। सीजेएम कोर्ट में दिया प्रार्थना पत्र में राज्य मंत्री राम मूर्ति सिंह वर्मा, अमित प्रताप भदौरिया, ब्रह्म कुमार दीक्षित उर्फ भूरे, गुफरान और इंस्पेक्टर कोतवाली श्री प्रकाश राय पर गैंगरेप करने और घटना में सहयोग करने का आरोप लगाया था। गौरतलब है कि जगेंद्र ने घर में जलने के बाद बयान दिया था कि शालिनी के सामने कोतवाल श्री प्रकाश राय ने पुलिस कर्मियों की मदद से पेट्रोल डालकर आग लगाई थी। जगेंद्र ने कहा था कि पुलिस कर्मियों ने उनकी महिला मित्र को भी जलाने की कोशिश की थी। शालिनी जगेंद्र के इलाज के लिए उनके साथ लखनऊ भी गई थी। साफ है कि पूरे मामले को दफनाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। आरोपी पुलिस वालों को निलंबित कर दिया गया है। वहीं पुलिस ने थोड़ी सरगर्मी करते हुए सरकार को 1 सप्ताह में रिपोर्ट सौंपने की बात कही है, लेकिन मुख्य आरोपी राम मूर्ति वर्मा अभी तक फरार है। पुलिस की गिरफ्त में कब आएंगे राम मूर्ति,
ये सवाल लगातार अपना जवाब मांग रहा है। सूबे की जनता ये सवाल अखिलेश सरकार से कर रही है और अखिलेश सरकार के पास अभी तक इसका कोई जवाब नहीं है। इन्हीं सब प्रकरण के बीच पर्दे के पीछे से शातिर अपना काला खेल लगातार जारी रखे हुए है। मामले को रफा दफा करने की कवायद जोरों पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। यूपी के शाहजहांपुर में पत्रकार जगेंद्र का परिवार अखिलेश सरकार के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठ गया है। शाहजहांपुर में पत्रकार जगेंद्र की हत्या के लगभग एक हफ्ते बीत जाने के बाद भी अखिलेश सरकार के आरोपी मंत्री राममूर्ति वर्मा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिसके बाद परिवार धरने पर बैठ गया है। पत्रकार जगेंद्र का परिवार लगातार इंसाफ की गुहार लगा रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार लगातार मंत्री राममूर्ति वर्मा का बचाव करने में जुटी हुई है। जी हां, जगेंद्र के परिवार को जांच और कार्रवाई के नाम पर सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। पीड़ित परिवार ने हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग भी की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मामले में हस्तक्षेप करने की भी अपील की है। वजह यही है कि अभी तक हमारी कोई भी मांग पूरी नहीं हुई है। कोई बड़ा अधिकारी हम लोगों से मिलने नहीं आया, हमारी सुध लेने नहीं आया है और ना ही अभी तक कोई जांच हुई है। जांच किसी भी स्तर पे नहीं पहुंची है और जो राज्य मंत्री राममूर्ति वर्मा हैं उनको ना ही मंत्री पद से बर्खास्त किया गया है और ना ही उनकी गिरफ्तारी हुई है। आतंक के शहर में बच्चियां भी हो रही हैं हैवानियत का शिकार। दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वाकई शाहजहांपुर एक आतंक का शहर बन गया है, जहां जगेंद्र जैसे कलम के सिपाही को सच लिखने पर जलाकर मौत के घाट उतार दिया जाता है। और यही नहीं, यहां कई और तरह के अपराध भी दहशत फैला रहे हैं। जी हां, यहां छोटी उम्र की बच्चियों के साथ भी वारदात हो रही है। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि किस तरह से एक बच्ची को बंधक बनाकर रेप की वारदात को अंजाम दे दिया गया। चौंकाने वाली बात यह रही कि आरोपी खुद एक नाबालिग लड़का निकला। आप भी देखिए कि किस तरह से कच्ची उम्र के लड़के भी शाहजहांपुर में वहशियत कर रहे हैं। यूपी में छोटी बच्चियां लगातार वहशियत का शिकार हो रही हैं। कभी अपने तो कभी पराये बच्चियों को अपनी बुरी करतूत का शिकार बना रहे हैं। शाहजहांपुर के थाना कांट इलाके में महज 7 साल की बच्ची के साथ रेप की वारदात को अंजाम दे दिया गया। बच्ची जब पड़ोस के बच्चों के साथ खेल रही थी, तभी गांव के ही रहने वाला 15 साल का एक लड़का बच्ची को बहला फुसलाकर पास के ही एक गन्ने के खेत में ले गया। फिर बच्ची के हाथ पैर को बांधकर अपनी वहशियत का शिकार बना लिया। बच्ची को जख्मी हालत में छोड़कर आरोपी भागने के फिराक में था कि गांव के ही बच्चों की नजर उस पर पड़ गई और पुलिस की मदद से आरोपी को पकड़ लिया गया। बच्चे की उम्र 7 साल के, बच्चे के संग खेलते थे, उसे पकड़ ले गए। इसके हाथ बांधे, इसके घोड़े बांधे। अब जब चिल्लानी तब बच्चा छोटे छोटे दौड़ गया घर, तो इसको भूसा पर परो पाओ। अब जो लौंडा भाजिया कांटे। बच्ची की हालत गंभीर होने से उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां बच्ची कई दिनों तक भर्ती रही। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अलग अलग धाराओं के तहत केस दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया और उसकी उम्र को देखते हुए बाल सुधार गृह भेज भी दिया है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर सूबे में बच्चियों की सुरक्षा कैसे होगी, जब पड़ोस में रहने वाले लोग ही बच्चियों को अपनी नापाक हरकत का शिकार बनाएंगे, तो फिर इन्हें बाकी अपराधियों से कैसे बचाया जा सकता है। शाहजहांपुर से अभिषेक चौहान की रिपोर्ट, एपीएन।
शाहजहांपुर में झूठी शान की खातिर भी लड़कियों की हत्याएं की जा रही हैं और लड़कियों की हत्या की वारदात को खुद उनके परिजन ही अंजाम दे रहे हैं। जी हां, हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि किस तरह से एक लड़की को प्रेम की सजा के तौर पर उसके पिता, चाचा और भाई ने उसे गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया और आरोपियों ने लड़की की हत्या का आरोप उसके प्रेमी पर ही मढ़ दिया। लेकिन आखिरकार पुलिस की तफ्तीश के बाद सच सामने आ ही गया। आप भी देखिए, एक और सख्ते में डालती ये रिपोर्ट। एक और हॉरर किलिंग से दहशत। पिता ने ही रची थी बेटी की हत्या की साजिश, गोली मारकर उतारा मौत के घाट। पुलिस ने बेनकाब किया कातिल चेहरा। झूठी शान की खातिर हत्याओं का दौर जारी है। सरकार की लाख कोशिशों के बाद भी प्रेम के दुश्मन हत्या जैसी वारदात करने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। इस बार शाहजहांपुर झूठी शान की खातिर एक लड़की की हत्या का गवाह बना है। वारदात 30 मई 2015 को कलान थाना क्षेत्र के कुंदा मोड़ के पास घटी थी, जहां रोहिणी गुप्ता नाम की एक लड़की की बेरहमी से कत्ल की हुई लाश मिली थी। रोहिणी के पिता ने रोहिणी की हत्या के लिए गांव के ही एक युवक सूरज को आरोपी बताया था, लेकिन जब पुलिस ने तफ्तीश की तो रोहिणी के हत्यारे उसके अपने ही निकले। उसका पिता वो कई बार घर से भाग चुके थे, मुझे समाज में बदती लग रही थी, इसलिए मैंने उसकी हत्या की। इसमें किसी का दोष नहीं है, ना कुछ है, जो हमारे साथ लोग हैं। असल में रोहिणी की हत्या की बाबत जब पुलिस पड़ताल कर रही थी, तभी उसके पिता, चाचा और भाई फरार भी हो गए, जिसके बाद पुलिस को तीनों पर शक हो गया और जब पुलिस ने इन्हें गिरफ्त में लिया तो हत्या का सच सामने आ गया। पुलिस के मुताबिक रोहिणी के सूरज से प्रेम प्रसंग थे, जिसे उसके परिजन बर्दाश्त नहीं करते थे। उन्होंने रोहिणी को लाख समझाने की कोशिश की, लेकिन रोहिणी नहीं मानी तो रच दी गई रोहिणी की हत्या की साजिश। झूठी शान की खातिर रोहिणी की गोली मारकर इन्होंने हत्या कर दी, लेकिन अब तीनों आरोपी पुलिस के शिकंजे में पहुंच चुके हैं। अभियोग पंजीकृत था, कोर्ट ने इनके सुपुर्दगी में दिया हुआ था, इनके पिता के। तो कुल मिलाकर उनके पिता, उनके चाचा और उनके और रिश्तेदारों ने मिलके आनर फर्जी आनर किलिंग, मतलब झूठी शान में उसकी हत्या कर दी और लाश लेकर के कलान क्षेत्र में फेंक दिया। उसका मकसद ये था ताकि लड़के के जो रिश्तेदार हैं वो फंसें। तो उसको हम लोगों ने पूरा 3 मुलजिम पकड़ लिए गए, आपके सामने हैं। एक अभियुक्त बाकी है, जो चाचा है लड़की का। जिस बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया था, उसी बेटी का कातिल बन बैठा उसी का पिता। लेकिन आखिर सच सामने आ ही गया। वैसे यूपी में ये कोई पहला मामला नहीं है जब इस तरह से किसी बेटी को मौत के घाट उतारा गया हो। इस तरह की घटनाएं लगातार जारी हैं, जो सरकार की बेटी बचाओ मुहिम का मजाक उड़ाती हैं। शाहजहांपुर से अभिषेक चौहान की रिपोर्ट, एपीएन। शाहजहांपुर एक ऐतिहासिक क्षेत्र माना जाता है, लेकिन अगर बात करें यहाँ के अपराध के ग्राफ की तो सेंसेक्स से भी तेज उछला यहाँ का क्राइम ग्राफ। यहाँ अपहरण, लूट के साथ साथ हत्या के मामलों में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। चलिए अब आपको दिखाते हैं रिश्तों को शर्मसार करती एक और वारदात, जहां एक युवक को अपनी मां की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। देखिए रिपोर्ट। शाहजहांपुर के थाना सिधौला के गांव छोटे पैना में लोगों की ये भीड़ जतलाने के लिए काफी है कि यहाँ कोई गंभीर वारदात हुई है। यहाँ राकेश नामक शख्स की पत्नी गीता देवी की बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने गीता की लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस गीता के पति राकेश की तहरीर पर उसके सौतेले बेटे किशन को हत्या का आरोपी बता रही है। राकेश के मुताबिक बेटे किशन ने ही गीता की हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। वहीं पुलिस राकेश की तहरीर के आधार पर गीता की मौत की बाबत जांच पड़ताल में जुटी है। कुल मिला के मामला अभी ये संदिग्ध लग रहा है। हमने इंस्पेक्टर को निर्देशित कर दिया कि सही जांच करें और जांच के निष्कर्ष के आधार पर कार्यवाही करें। वहीं दूसरी तरफ गीता का बेटा किशन खुद को बेकसूर बता रहा है। यही नहीं, ये मां गीता की मौत के लिए सौतेले पिता राकेश को जिम्मेदार बता रहा है। किशन के साथ इसके भाई सुखदेव का आरोप है कि राकेश उसकी मां का तीसरा पति है और शराब की नशे में अक्सर वो गीता से मारपीट किया करता था और उसी ने मां गीता की हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। आप खुद गीता के बेटों की ही जुबानी सुने किस तरह से ये सौतेले पिता को मां का कातिल बता रहे हैं। हाँ, शादी से सुबह में पता चला है मम्मी मर गई, तो हम घर पे आए तो घर पे हमें लोगों ने बताया कि इनको फंसा देंगे, इसको मारो ये वो है। तभी हम किसने मारा, कैसे क्या हुआ घटना? राकेश के घर पे हुई है ये घटना। सब मारा किसने है, कैसे मारा, क्या हुआ? अब ये तो हमें सब पता नहीं, कैसे मारा कैसे नहीं। वो तो आरोप लगा रहा है कि तुमने मारा अपनी अम्मा को। नहीं, हम क्यों मारेंगे अपनी माँ को सर? पिताजी राकेश का नाम लेते थे। अच्छा, कैसे मारा, कैसे
घटना किया उन्होंने? घटना क्या, हमें तो हते नहीं है, इन पर मारा है। जब हम आए तो लोगों ने बताया। क्या मारा है? हमारी लबिया सरिया। फिर क्या कानून यहाँ ले आया लाश को। पुलिस महिला की हत्या की बाबत पड़ताल कर रही है और अब जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि गीता की हत्या उसके बेटे ने की या फिर पति ने उसकी जान ली है। खैर सच्चाई जो भी हो, लेकिन इस वारदात ने एक बार फिर इंसानी रिश्तों को शर्मसार जरूर कर दिया है। शाहजहांपुर से अभिषेक चौहान की रिपोर्ट, एपीएन। चलिए अब आपको दिखाते हैं शाहजहांपुर में सोना ठगने आए दो ऐसे ठग जिनकी जमकर पिटाई की गई। पकड़े गए ठग बिहार के रहने वाले हैं और जो सोने की सफाई के नाम पर लोगों को ठगी का शिकार बनाते हैं। दरअसल थाना सदर बाजार के चिनौर में रहने वाले एक शख्स के घर में दो ठग पहुंचे और सोने की सफाई की बात कहकर एक महिला के सोने की चूड़ियों को उतरवाकर साफ करना शुरू कर दिया, लेकिन केमिकल में सोना गलते देख महिला ने शोर मचा दिया, जिसके बाद पड़ोस के लोगों ने ठगों को दौड़कर पकड़ लिया और उन दोनों ठगों को गेट से बांधकर जमकर पीटा और फिर उन्हें पुलिस के हवाले भी कर दिया गया। मम्मी पीतल का लोटा लाओ, पीतल का वो ले आओ, चांदी का ले आओ, मैं साफ कर देती हूँ। हमने वो लड़की उठी पीतल का, तांबे का लिया, उसे साफ करा। तब तक बोला मम्मी अंगूठी दे दो, एकदम साफ हो जाएगा। स्पेशल सेल में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे किसी और शहर के क्राइम ग्राफ के साथ। तब तक ले रहिए सावधान, सुरक्षित और सतर्क। नमस्कार।